Dear friends, I'm Anuj. I hope you all are doing well. और आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की. वॉइस वगैरह एक बार क्लियर कर लीजिएगा. बेटा I'm audible or not? I'm audible to all. Students, I'm audible to all. वॉइस वगैरह क्लियर है. And today I'm going to discuss the important exercise which is done by the Indian Army and Navy and Air Force. तो आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स के द्वारा जो आपके बेसिकली क्या किए गए हैं, लाइट्स वगैरह देख लीजिएगा, लाइट्स वगैरह का, ठीक है, वाइस वगैरह एकदम चेक कर लो. हाँ ठीक है. और ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है. और आज हम लोग देखने वाले हैं आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की जितनी भी आपकी क्या है एक्सरसाइज हैं 2026 में जो हेल्ड हुई हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है. यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले इंडियन आर्मी की जो एक्सरसाइज हुई है उनको हम लोग यहाँ पर विजुलाइज करने वाले हैं. तो स्टूडेंट देख लीजिएगा आर्मी में कौन कौन से एक्सरसाइज हुए हैं और कहाँ पर हुए हैं, किस किस कंट्री के साथ हुए हैं. जैसा कि पता है कि इंडिया वेरियस कंट्रीज के साथ साथ क्या करता है, एक्सरसाइज करता है. आर्मी की और नेवी की और एयरफोर्स की बहुत सारी एक्सरसाइज करता है, याद रखना. और इस जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपके एग्जाम में पूछे आती है कि किस कंट्री के साथ, यानी हमने क्या किया है, वॉर प्रैक्टिस करा है, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2026. तो सबसे पहले युद्ध अभ्यास की बात करेंगे स्टूडेंट्स. फर्स्टली वी शुड सी द फर्स्ट वॉर विच इज वॉर प्रैक्टिस बिटवीन द टू कंट्रीज. देखिए टू कंट्रीज के बीच में हुई है, इंडिया एंड यूएसए इसमें पार्टिसिपेटिंग है. और आप याद रखिएगा पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के नाम याद रखना होता है. देयर आर टू कंट्रीज विच पार्टिसिपेट, यानी इंडिया एंड यूएसए ने पार्टिसिपेट किया है एंड दिस इज नोन एज द युद्ध अभ्यास. किस नाम से जानी जाएगी स्टूडेंट, बोलिए. युद्ध अभ्यास के नाम से जानी जाएगी. तो अपन यहाँ पे देखेंगे डिटेल में फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म. हम क्या करेंगे इसमें, हमारा जो मेन एम है, व्हाई इट इज हेल्ड, बिकॉज वी वांट टू इंडिया, एज वी नो दैट इंडिया सफर्ड the various terrorism activities, है ना. So that we want to hinder you, we want to start, you can say that counter the terrorism activities in India. That's why we will practice with the US के साथ हम कर रहे हैं. और ये आर्मी की आपकी क्या है एक्सरसाइज है. तो बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी युद्ध अभ्यास was occurred and in 2026 and it is a peacekeeping operations. That type of operation is known as peacekeeping and we want to prohibit the you can say that the terrorism activities in India, so that we will practice with the US Army. ठीक, क्लियर. तो एक तो हो गया कंट्री, एक हो गया किस कंट्री के साथ, और एक अभ्यास का नाम. पहले तो ऐसे क्वेश्चन आता है. दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाता है कभी कभी कि पार्टिसिपेटिंग कंट्री कहाँ पर हेल्ड हुआ है, इन विच प्लेस दैट वाज हेल्ड. सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड. तो उसको भी हम लोग अभी आगे देखेंगे, उसका चार्ट अलग से हमने बनाया है. अभी बस जितना हम बता रहे हैं उनको स्टूडेंट नोट कर लो. एंड नाउ अभी इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट लेंगे, जहां पर एक एक अभ्यास के बारे में कम से कम 2-2 पन्ने 3-3 पन्ने का मटेरियल है, उसको अपन डिस्कस करने वाले. दैट्स वाई पहले हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, फिर इसका हम डिस्क्रिप्शन पार्ट को अपन ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है. तो स्टूडेंट्स फर्स्टली वी शुड नोट द युद्ध अभ्यास व्हिच इज अकर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज, लाइक टू आर्मीज, इंडियन आर्मी एंड आपकी यूएस आर्मी. ओके, सो दिस इज युद्ध अभ्यास 2026. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोमैडिक एलिफेंट. क्या नाम है इसका वॉर प्रैक्टिस का? नोमैडिक एलिफेंट. बस आपने ये याद रखना है, इट अकर्ड बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया. आज वी नो दैट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया स्टूडेंट? उलान बटोर इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया. एंड मंगोलिया और इंडियन आर्मी के बीच में ये हेल्ड हुआ है. आप देख रहे हैं डिटेल में, कंट्रीज इंसर्जेंसी एंड द जनरल वॉरफेयर ऑपरेशंस, माउंटेनियस टेरेन. तो माउंटेनियस टेरेन पे, और अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है वहां पे किस तरीके से हमें चीजों को ऑपरेट करना है, दैट्स व्हाई वी विल यूज, या दैट्स व्हाई वी विल अपन करते हैं नोमैडिक एलिफेंट. याद रखिएगा नोमैडिक एलिफेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया. एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? उलान बटोर. उलान बटोर. स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, उलान बटोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस. एंड एज वी नो दैट मंगोलिया इज अ बुद्धिस्ट कंट्री है, वहां पे बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है, इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट जाता है. हमारे कल्चरल टाइज इसके साथ हो जाते हैं स्टूडेंट्स. स्ट्रैटेजिक लोकेशंस तो रखता ही है, इसलिए ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. So now we are going to discuss the next point is the Shakti.
most important war practice between the two countries, India and France. As you know that France अभी मोदी जी गए हैं और मोदी जी इस समय फ्रांस में हैं और काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं जो आपको बताई जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर अकर्ड इन फ्रांस। तो कल उसको अपन अपडेट कर देंगे कि फ्रांस में क्या क्या हुआ, कौन कौन से डील साइन हुए, कौन कौन से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए। एंड टुमारो आई विल डिस्कस द पॉइंट्स व्हिच इज अकर्ड इन दी फ्रांस, है ना। तो मोदी जी की विजिट है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वहाँ से निकल के आए। तो स्टूडेंट्स द पॉइंट इज डिटेल में देख लेते हैं। बायलैटरल एक्सरसाइज है फोकसिंग द काउंटर टेररिज्म एंड सेमी अर्बन एनवायरनमेंट। तो ये एक प्रकार का फोकसिंग है। बेसिकली पर्टिकुलरली जितने भी वॉर प्रैक्टिसेस होते हैं उनका मेन पर्पस यही होता है कि हाउ टू प्रिवेंट द टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। एंड दैट्स व्हाई बिकॉज इंडिया सफर्ड द टेररिज्म एक्टिविटीज। अभी आपने देखा पुलवामा अटैक हो या फिर बहुत सारे अटैक्स जो होते रहते हैं टाइम टू टाइम बाय द पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित एक दंग से हम लोग झेल रहे हैं, दैट इज द टेररिज्म एक्टिविटीज। एंड सो द पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वॉर प्रैक्टिस। इफ यू नॉट राइट डाउन द थिंग्स, डोंट वरी माय स्टूडेंट्स, I will give the time after the class. You can note down the points which are going on here. So don't be tried. Only understand the class which is going on here. Are you getting points? If you want to write down the things now, you can. सर ऊपर थर्ड वाला ठीक है, थर्ड चलो ठीक है। Done. चलो done well. Done well. I will give the time. But be fast, बेटा. Be fast. Be fast. Don't disturb the class. Don't disturb the class. Done? Yes. Student done? Points are done? Students, देखो. Now we are going to discuss the next point. शक्ति बेसिकली बायलैटरल टाइज है फ्रांस के बीच में, मैंने डिटेल में बता दिया। हैंड इन हैंड, दिस इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। और फोकस द जॉइंट ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म एंड द डिजास्टर्स रिलीफ। मान लो कहीं पे फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गए, तो वहां पे कैसे हम क्या करेंगे, रिलीफ पहुंचाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड को पहुंचाएंगे। दैट्स व्हाई वी विल डन दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिस व्हिच इज हैंड इन हैंड विद चाइना। तो चाइना के साथ एक हम कर रहे हैं जिसको हैंड इन हैंड के नाम से जान रहे हैं। बिकॉज अपन क्या करते हैं इसमें, अपन ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें जो फ्लड्स है या फिर डिजास्टर कोई आ जाता है उसमें किस तरीके से हमें डील करना है। तो ये आपका क्या करता है, हैंड इन हैंड के थ्रू हम लोग चीजों को करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑपरेशन है दैट इज धर्म गार्जियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इंडिया एंड जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन। याद रखिएगा धर्म गार्जियन दैट वाज हेल्ड इन बिटवीन द इंडिया एंड जापान। तो इंडिया और जापान के बीच में होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इंडिया एंड जापान के बीच में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फोकस टू काउंटर टेररिज्म एंड द जंगल वॉरफेयर। तो जंगल वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म के लिए इसको अपन यूज करते हैं, है ना। दैट इज द धर्म गार्जियन व्हिच इज प्रैक्टिस्ड बिटवीन इंडिया एंड जापानियन आर्मी एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. It is the most important war practice between the two countries. I hope you all are understand the points which are going on here. Okay, so students, now we are going to start the next war practice which is called खंजर. That is called खंजर. तो खंजर किसके किसके बीच में होता है स्टूडेंट, डिटेल में देखेंगे। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आप देख रहे हैं, खा से खंजर और खा से ही क्या है, किर्गिज़स्तान। तो इंडिया एंड किर्गिज़स्तान के बीच में होता है। एंड टेल द कैपिटल ऑफ, सुनिए बेटा इधर देखो, इसका ओल्ड नेम जापान का लिख लो निप्पन। निप्पन इज द ओल्ड नेम ऑफ जापान, ठीक है। तो ओल्ड नेम क्या है जापान का, निप्पन। नोट कर लो निप्पन। निप्पन इज द ओल्ड नेम ऑफ जापान। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ किर्गिज़स्तान, स्टूडेंट बताओ जरा, किर्गिज़स्तान की कैपिटल बताओ। देखो बताओ, देख करके बताओ, एटलस तुम्हारे पास रखी हुई, देख करके ही बता दो, क्या तुम लोग इसको तो पढ़ोगे नहीं। तो कैपिटल तो याद रखो यार, किर्गिज़स्तान की कैपिटल क्या है, हैं? तो एशिया का कंट्री है दैट इज किर्गिज़स्तान। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ किर्गिज़स्तान? बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिज़स्तान।
तो यहाँ पर देखिए इनहांस करना है, इनहांसेस कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म हाई एल्टीट्यूड टेरेन। हाई एल्टीट्यूड पे किस तरीके से टेरेन पे हमें काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज को काउंटर करना है, दैट्स व्हाई वी विल खंजर में हमने क्या किया है, इसमें वॉर प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी और आपके किर्गिस्तान ने मिल करके इस वॉर प्रैक्टिस को किया है। स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। I hope you all are doing well and you understand the things which are going on here. So any doubt students, if you have any doubt you can ask without any hesitation. अब एक करंट अफेयर अभी खूब न्यूज में चल रहा है और इसको आपको प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, याद रखना, जल्दी से इसको नोट कर लो, दैट्स व्हाई सख्ती कर लो, उसके बाद आगे की कर लो जल्दी से बेटा। बी फास्ट, जितनी तेज लिख सकते हो लिखो। डू फास्ट, मिस्टर चित्रांश, डू फास्ट माय डियर फ्रेंड, जल्दी से करो। मिस्टर फखरुद्दीन अहमद, प्लीज डू फास्ट। ए जलालुद्दीन, तेज करो। तो यहां तक डन हुआ? कोई डाउट है किसी को? नो डाउट ना? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा काव्या, डू फास्ट माय डियर, जल्दी करो बेटा बच्चे। तुम लोग राइटिंग बनाने के चक्कर में लेट कर देते हो, वरना आप कर सकते हो। ये क्या 75 कलम बदलोगे, है ना? इसका काला, नीला, पीला, है ना, दोहरा वाला भी यूज कर लो उसी में, है ना, अच्छी राइटिंग आ जाएगी। अरे एक से लिखो यार, जल्दी से करो, वहां पे सजा दो, आज तुम कैलीग्राफिस्ट बन जाओ। कैलीग्राफी आती है तुमको ना? चलो स्टूडेंट्स, फालतू में वीडियो लंबा खिंच जाएगा, जल्दी कर लो, टाइम नहीं अपने पास। चलो देखो ये बंदा है, इन बंदे की बात करो, सर की बात करो। तो सर अभी क्या बनने जा रहे हैं स्टूडेंट, याद रखना है इनके बारे में, नोट कर लेना। ये बनने जा रहे हैं आपके, देखो, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैव बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड विल assume office on 31st of June 2026। तो 36 ऑफ, देखिए 30 ऑफ जून 2026 में इनको क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? चीफ ऑफ क्या बोलो? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी स्टाफ बनने जा रहे हैं, नोट कर लो। आर्मी के सबसे टॉप कौन पोस्ट होती है, ये नोट कर से। टॉप कौन होती है, क्या होती है, कैसी पोस्ट होती है? आर्मी का चीफ होगा, ठीक है। जल्दी करो। और क्या करना है, ये किस लिए मैंने लिखा है यहाँ पे? छूट गया तुम्हारा? दिखाओ जरा पीछे। झूठ क्यों बोला तुम भाई? झूठ क्यों बोलती हैं आप? झूठ लाई नहीं करना तुम पर। सिम क्या झूठा है, लिख लो भाई तुम्हारा ये झूठा लास्ट वाला, जल्दी करो। Don't tell lie, ठीक है बेटा। ट्रूथ इज ऑनेस्टी, ठीक है। डोंट टॉक। Done? Done, sir. Sure, done everyone? Got it? So let us complete the next current affair topic, which is most important. 13th of June, new Chief of Army Staff will appoint, and is important. So you should be prepared for it. This is Lieutenant General Dhir Seth have been appointed India's next Chief of the Army Staff, and will assume office on 30th of June 2026. Okay? इसका नहीं हो पाएगा इसका। अब कोई अगर पागल ही है तो क्या कर सकते हो? हम कह रहे तेजी से करो, कर ही नहीं रहे हो आप। राइटिंग तेज कर लो,
तुम लोगों को काम आएगी अगर तेज कर लोगे राइटिंग। यहां तक बात समझ में आई है? कल मैं पूछूंगा शक्ति किसके साथ होती है, हैंड हैंड किसके साथ होता है, धर्मगार्जियन किसके साथ होता है? हैं? डन। अब देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, रिपीट करो। युद्धाभ्यास बिटवीन द इंडिया एंड यूएस, नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया एंड मंगोलिया, शक्ति, इंडिया एंड फ्रांस, हैंड इन हैंड, चाइना, India. और धर्मगार्जियन इंडिया जापान, इंडिया खंजर इंडिया एंड किर्गिजिस्तान। हाँ तो ये हो गया। अब आ जाओ इधर। वज्र K9 वज्र, ये भारत की सबसे बड़ी तोप का विस्तार हो रहा है। और ये आपके देखो बैठे हुए हैं रक्षा मंत्री, तो है ना, यहाँ पे बिठा करके चलो आगे देखते हैं। वज्र इंडियाज मिलिट्री पुश, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखो कोई बात नहीं, बाद में करेंगे Lieutenant. के, अरे कोई बात नहीं, K9 वज्र के बारे में देख लो। इंडिया बिग आर्टिलरी पुश है, आर्टिलरी के फील्ड में सबसे बड़ा पुश है, इंडिया का सबसे बड़ा पुश है स्टूडेंट्स। किसका? आर्टिलरी की फील्ड में। इन द आर्टिलरी फील्ड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज आस्क्ड इन एग्जाम वेरियस टाइम्स। सो वज्र K9 वज्र, इंडियाज बिग आर्टिलरी